Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller निशा वर्मा. आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो अकीरा है वो एक दफ़ा रिया को बनाने के लिए उसके घर पर जाती है रात में, क्योंकि जो रिया थी वो उससे नाराज़ थी. तो चलिए अब हम आगे की सीन पर आते हैं. तो यहाँ जो ये दोनों हैं एक दूसरे को हक कर कर खड़े थे और बातें कर रहे थे. देन जो रिया थी वो बोलती है कि तो अगर मैं नाराज़ हुई तो हर बार ऐसे मनाने आओगे. तो जो अकीरा थी वो बोलती है ऑफ कोर्स माय बेबी, और ये चीज़ बोलकर वो उसकी चिक पे किस करते और बोलते हैं कि आई लव यू सो मच. तो जो रिया थी वो बोलती है आई नो, और ये चीज़ बोल के वो उसे टाइटली हक कर लेती है. देन वो बोलती है चलो 12 बज गए हैं, जाना नहीं है तुम्हें. कि माँ ने अगर पकड़ लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी, और ऐसे ना बार बार विंडो से आना जाना बंद करो. तो जो अकीरा थी वो स्माइल करते हुए बोलती है कि देखिए मैडम, आप नाराज़ थी और आपको मनाए बिना मैं कैसे सो जाऊँ. हाँ, ऊपर से आप मेरे कॉल्स नहीं उठा रहे हो, बार बार मेरा कॉल कट कर रहे हो. तो जो रिया थी बोलती है चलो अब ना घर जाओ, जाकर सो जाओ आराम से. तो जो अकीरा थी वो बेड पे आराम से लेटते हुए कहती है कि नहीं, मैं ना अपने ससुराल में ही ठीक हूँ, मैं वैसे भी आज रात में यहीं पर रुकने वाली हूँ. तो जो रिया थी वो बोलती है अक्की, मॉम कभी भी आ जाती है यार रूम में. तो जो अकीरा थी बोलती है ओह, फिर तो कोई बात नहीं, चलो आज सासू माँ से मिल कर जाएंगे. यहाँ जो रिया थी वो कुछ और बोलने वाली थी, तभी जो अकीरा थी वो उसे अपनी तरफ खींचती है, उसका हाथ पकड़ के. तो जो रिया थी वो एकदम से उसके ऊपर गिरती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं. रिया के जो दोनों हाथ थे वो अकीरा के कॉलर पर जाते हैं, और जो अकीरा थी वो जो अपने हाथ थे, एक हाथ वो रखती है रिया की नेक पे और दूसरा उसकी वेस्ट एरिया पे. और अब जो अकीरा थी वो रिया की लिप्स की तरफ देखती है. तो यहाँ जो रिया थी उसकी नज़रें भी वहीं थी. देन जो अकीरा थी वो बोलती है कैन आई. तो जो रिया थी वो स्माइल करती है और जो अपने लिप्स थे वो अकीरा के लिप्स के ऊपर रख देती है, और दोनों एक बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करने लगते हैं. और इसी किस के दौरान दोनों धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं. और अब जो ये दोनों भी हैं काफ़ी डीप किस करने लगते हैं. और अब जो अकीरा थी वो रिया के लिप्स को बहुत ज़्यादा जेंटली सकिंग कर रही थी. कभी उसका अपर लिप सक कर रही थी, कभी लोअर लिप. और इस बीच में जो रिया की ब्रीथिंग थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगी थी. और यहाँ जो अब रिया थी वो बोलती है कि धीरे बच्चा धीरे. तो जो अकीरा थी वो और ज़्यादा सॉफ्टली करने लगती है ताकि रिया को पेन ना हो. और उसका ये मूव रिया का जो कंट्रोल था उसे बिल्कुल हिला देता है. और जो रिया थी उसका भी जो कंट्रोल था वो खो चुका था. यहाँ जो अकीरा थी वो रिया की टी शर्ट रिमूव करती है, और जो रिया की ब्रीथिंग थी वो बढ़ने लगती है. यहाँ अकीरा रिया के नेक एरिया पे बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से किस कर रही होती है, और वो उस किस को करते हुए चेस्ट एरिया पर आती है, और वहाँ भी वो बहुत अच्छे से किस करती है. और यहाँ जो रिया थी वो भी अपना जो कंट्रोल था उसे खो देती है, और अकीरा की जो शर्ट थी उसके बटन्स ओपन करने लगती है. अक्की भी रिया के लिप्स पे उसके बाद किस करने लगती है. अकीरा की जो शर्ट थी वो भी रिमूव होती है, और वो रिया की जो नेक थी उसके पास किस करने लगती है. और देन जो रिया थी अब वो आती है अकीरा के नेक एरिया पे, और वो वहाँ पे एक बाइट करती है. तो जो अकीरा थी उसकी आँख निकलती है और कहती है कि बेबी आराम से स्लो. देन यहाँ जो रिया थी वो और नीचे जाने लगती है. देन यहाँ जो अकीरा थी वो रिया के देन चेस्ट एरिया पे आती है और वहाँ पे अच्छे से किस कर रही थी. देन वो और डाउन जाने वाली थी बट उससे पहले वो थोड़ा ऊपर आती है,
और रिया को हक करती है, रिया भी उसे टाइटली हक कर लेती है। देन रिया कहती है अक्की शर्म करो, आप मुझे मनाने आए थे और अभी ना मॉम से बात करनी थी आपको। हाँ, मुझे ना पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, आई बात समझ में। तो जो अक्की रहती है स्माइल करते बोलती बेबी थोड़ा सा नीचे जाने दो। तभी जो रिया थी बोलती अक्की, तो अक्कीरा बोलती है अच्छा बाबा मजाक कर रही हूँ बस, आ जाओ अब हक तो करने दो अच्छे से। और ये चीज़ बोलकर वो उसे एक टाइटली हक करती है। और यहाँ जो रिया थी वो डाउनवर्ड्स थी, आई मीन वो नीचे थी, और जो अकीरा थी वो उसके ऊपर थी। और वो उसके जो ईयर्स थे कभी उस पे किस कर रही थी, कभी उसके चिक एरिया पे, तो वहाँ पे किसेस कर रही थी। और दोनों ऐसे ही अपना एक छोटा सा मोमेंट बनाने के बाद सो जाते हैं, साथ में हक करके बेड पे वहीं पे सो जाते हैं। यहाँ अब सुबह के 4 बज जाते हैं और रिया की आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि उन दोनों के ऊपर के कपड़े नीचे गिरे हुए हैं बेड से। तो जो रिया थी वो पहले अपने कपड़े पहनती है और अक्की को उठाती है कि अक्की उठो, लेकिन अकीरा कहाँ उठने वाली थी। यहाँ जो रिया थी वो खुद ही उसकी जो शर्ट थी उसे उठाती है और वो उसे पहनाने लगती है। और अभी जो उसकी शर्ट है उसके सिर्फ आधे ही बटन बंद हुए थे। यहाँ जो अकीरा थी वो उसे अगेन थोड़ा सा हग कर लेती है और अगेन सो जाती है। यहाँ जो रिया थी वो बोल रही थी बेबी यार उठो। यहाँ जो अकीरा थी वो उसको अच्छे से फिर उसके बाद हग करते हुए बोलती है बेबी बस 5 मिनट। और ये चीज़ बोल के उसके चिक्स पे किस करती है और उसको अगेन हग करके सो जाती है। और ये दोनों ही इतने सुकून में थे कि दोनों को नींद आ जाती है वापस। और अब जो है सुबह के बज चुके थे 8। यहाँ जो रिया का रूम था उसके डोर पर नॉक होता है और जो पीहू थी वो रूम के अंदर आती है और वो देखते कि अरे यार तू अब तक नहीं उठी है, 8 बज रहे, कब उठेगी, जल्दी उठ जाना। और वो बेड की तरफ देखे बिना वो बोलते हुए आ रही थी। और वो जैसी इन दोनों की तरफ देखती है वो मतलब होता है ना, उसने सडनली देखा यार दोनों अच्छे से एक दूसरे को हग करके सो रहे हैं, तो उसके मुंह से एकदम से आवाज़ निकलती ओए। और उसने ना मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। तो यहाँ जो रिया है वो एकदम से उठ जाती है और अकीरा भी, दोनों एकदम से पीहू की तरफ देखते हैं और जो पीहू की आवाज़ थी वो नीचे हॉल तक जाती है। यहाँ जो रिया की मॉम थी वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है। और यहाँ जो पीहू थी वो कोई आंसर नहीं करती, तो ये लोग ऊपर की तरफ आने लगते हैं। यहाँ रिया बोलती है अक्की उठो उठो उठो, जल्दी छुपो, यहाँ पे कहीं भी छुपो, बस छुपो जल्दी। तो यहाँ जो अकीरा थी वो फटाफट जो रिया का बाथरूम था वो वहाँ पे जाती है। यहाँ जो रिया थी वो उसके साथ साथ खुद को भी वहीं पे बंद कर लेती है। तो पीहू बोलती है रिया तुम्हारा ही घर है, तुम तो बाहर निकलो। तो जो रिया थी वो खुद के सर पर हाथ मारती है और बोलती हाँ आ रही हूँ। और ये चीज़ बोल के वो बाहर आती है बाथरूम से और वो सिर्फ जो अकीरा थी उसे अंदर बंद कर दिया था उसने, और वो आती है पीहू के साथ। यहाँ पीहू जो कुछ बोलने वाली थी तो वो बोलती चुप कर मेरी माँ, मॉम ऊपर आ रही हैं और तू है कितनी जोर से चिल्ला रही है। तभी जो रिया की मॉम थी वो आती है रूम में और वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा। तो पीहू बोलती है वो आंटी वो ना रिया ने मॉम, मतलब वो कुछ भी एंट सेंट बोले जा रहे हैं। तो रिया बोलती है मॉम 1 मिनट, पीहू ना पागल हो गई है, इसको ना ये पागल हो चुकी है, इसको लग रहा है कि कोई मेरे को भगा के ले गया। तो उसकी बोलती क्या। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि मॉम इसने बेड पे देखा कि मैं नहीं हूँ तो डर गई, इसलिए इसने चिल्ला दिया और मैं बाथरूम में थी मॉम। तो जो पीहू थी वो उसकी तरफ देखती है और शी भी लाइक कि कुछ भी। तो जो पीहू थी वो भी अपना सर हाँ में हिला देती है कि हाँ आंटी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो उसकी मॉम बोलती है क्या तुम दोनों भी पागल हो गए, सुबह सुबह कुछ काम नहीं है क्या है ये। और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ जो उसकी दादी थी वो भी जब तक आ जाती है और पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि क्या बताऊँ दादी। और उसके बाद वो पीहू को बोलती है तू क्या यहाँ पे खड़ी है, जा ना दादी को अपना सपना बता जो तू बताने आई थी, जा जा। तो यहाँ जो पीहू थी वो दादी के पास जाती है और होता है ना जैसे हम फ्रेंड के कंधे पे हाथ रखते हैं, ठीक है, वो वैसे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि अरे मेरी दुश्मन दादी आओ ना, मैं आपको अपना सपना सुनाती हूँ जो मैंने आज ही देखा लेटेस्ट। तो उसकी जो दादी थी वो बोलती है कि हाँ
ठीक है, बताओ क्या देखा तुमने? तो जो पीहू थी बोलती कि अरे बताते हैं, और जो यहाँ रिया थी वो इशारा करती है यार ले जा तू यहाँ से। तो यहाँ जो पीहू थी बोलती कि चलो दुश्मन दादी हॉल में बैठ के आपको मैं सब बताती हूँ। मैंने आज सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा सपना देखा है, आपको ना वो वाला बताऊंगी, लेटेस्ट है बिल्कुल। तो यहाँ जो उसकी दादी थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हाँ सपना सपना ही होता है। तो यहाँ जो रिया थी, सॉरी पीहू थी, वो बोलती कि अरे मेरा वाला बहुत अलग है, आओ तुम्हें बताती हूँ। और वो वहाँ से बातें बनाते हुए उनको वहाँ से ले जाती है। यहाँ जो रिया थी उसके बाद उस रूम को लॉक करती है और अकीरा को पहले वॉशरूम से बाहर निकालती है। देन रिया बोलती है यार बच गए। देन अक्की बोलती है ये पीहू आज ही हम दोनों की शादी करवा देती। तो रिया बोलती है अच्छा यार कुछ भी। हाँ तो यहाँ जो पीहू थी वो उसकी तरफ देख रिया, सॉरी अकीरा उसकी तरफ देखती है। देन भी बोलती है आप यहीं पे रहना, डैड को ऑफिस जाने दीजिए और दादी जी को मंदिर, फिर आप डोर से चले जाइएगा, ठीक है। तो जो अकीरा थी वो रिया को हक करती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग मेरी जान, और आप अपना टेंशन ना लो, मैं जैसे आई थी वैसे चली जाऊँगी, ठीक है। तो रिया बोलती है बिल्कुल नहीं, गिर जाओगे वहाँ से और आपको लग जाएगी फिर। तो अक्की बोलती है कि अरे यार ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ जो रिया थी वो पूछती कि आपको कैसे पता ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो अकीरा थी वो बोलती है कि क्योंकि नीचे क्रिश खड़ा है ना। तो रिया बोलती है हैं पूरी रात से। तो जो अकीरा थी बोलती है हाँ वो नीचे खड़ा है, वो अच्छे से पूरी निगरानी रख रहा है। तो रिया बोलती है तुम पागल हो क्या, वो पूरी रात वॉचमैन की तरह खड़ा हुआ है। और एक मिनट, रात में तो वॉचमैन अंकल होते हैं। और ये चीज़ बोल के दोनों एकदम से बालकनी की तरफ भागते हैं। तो यहाँ जो क्रिश था वो थोड़ा झाड़ियों की साइड पे छुपा हुआ था और वो देखता है ऊपर की तरफ जब दोनों जाते हैं वहाँ पे। तो जो क्रिश था वो बोलता है चलना यहाँ से, अब कब तक रुकना है तेरे को, और वो इशारों में बोलता है। तो यहाँ जो रिया थी वो देखती है उसकी तरफ। देन जो क्रिश था वो बोलता है वॉचमैन खड़ा है सामने। तो जो रिया थी वो बोलती है कि अंकल के पास गन भी होती है। तो जो अकीरा थी बोलती है तुम ना चुप रहो, डराओ मत। तो यहाँ जो रिया थी बोलती हाँ तो मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ। देन यहाँ जो अकीरा थी वो विंडो की तरफ जाती है और वहाँ से वो नीचे उतरती है, और बहुत ज़्यादा चुपचाप साइलेंटली कि किसी को पता ना चल जाए, वो इस तरीके से वहाँ से नीचे उतरती है, एक दीवार के ऊपर कूदती है, देन दूसरी दीवार के ऊपर कूदती है, और फिर वहाँ से सीधा घर के बाहर। समझ रहे हो यार तुम लोग कितना कुछ करना पड़ता है मिलने के लिए। एनीवेज सीन पर आते हैं। सो ये दोनों वहाँ से नीचे उतरते हैं, बाहर निकलते हैं, नॉट दोनों, अकीरा बाहर निकलती है, और जो क्रिश था वो बाइक स्टार्ट कर लेता है। देन दोनों बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। और ये चीज़ सोचते हुए अब जो अकीरा थी वो जो प्रेजेंट डे था उस पर आ जाती है और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यहाँ जो रिया थी उसने अकीरा को मिस्टर मलिक के साथ ऑफिस में बिज़ी कर दिया था काम में, और वो खुद जो अकीरा के फ्रेंड्स थे, मतलब कि उसके ऑफिस फ्रेंड्स, लंच ब्रेक में उनके पास जाती है, और वो सब लोग कैंटीन में बैठे हुए थे अपना जो लंच था उसे करने के लिए। तो यहाँ जो रिया थी वो जाती है वहाँ पे, तब बोलती है हेलो। तो सब लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून बॉस। तो यहाँ जो रिया थी बोलती कि आप सबसे एक बात करनी है। तो तरुण बोलता है यस बॉस। तो रिया बोलती है देखिए आप सब अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं आपकी बॉस हूँ और आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो। तो जो मोहन था वो बोलता है कि मैम ऐसे कैसे हम आपको भूल जाए। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि देखिए, और उसी बात तरुण की तरफ देखते हुए बोलती है कि देवर जी मेरे को कुछ बात करनी है। देन यहाँ जो राधिका जी थी वो बोलती है कि मैम आपको अकीरा के बारे में बात करनी है। तो रिया बोलती है हाँ। देन तरुण बोलता है कि अरे भाभी बोलिए बोलिए, घर की ही तो बात है, बोलिए। तो यहाँ जो रिया थी वो उसके शोल्डर पर हल्का सा मारती है और बोलती है चुप कर, और उसके बाद ये लोग सब बैठ जाते हैं। देन नेहा बोलती है हाँ जी बॉस बताइए क्या बात है। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि देखिए अकीरा का बर्थडे है इसलिए मुझे बात करनी है, मुझे उसे सरप्राइज़ देना है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे। तो सब लोग एक साथ बोलते कि अरे यार भाभी जी आप भाभी हो, हुक्म करो, रिक्वेस्ट नहीं। तो जो रिया थी वो स्माइल करती है और बोलती है
उसका जो प्लान था वो उसे बताती है, और वो जब सारी बातें कर लेती है तो वहाँ से उठ के चली जाती है, और उसे जाते हुए देखती है अकीरा। अकीरा वहाँ पर आती है और वो सबसे पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही थी? तो यहाँ जो तरुण था वो अपना मुँह जो है उतारते हुए कहता है, थोड़ा सैड होते हुए कहता है, यार और क्या करेगी, डाँटने आई थी, डाँट कर चली गई। तो यहाँ जो अकीरा थी वो भी कुछ नहीं बोलती। देन ये लोग सब साथ में बैठ के लंच करते हैं और उसके बाद अगेन अपना काम करने लगते हैं। यहाँ जो रिया थी उसके बाद वो तारा के पास कॉल करती है और उससे भी कुछ बात बोलती है। यहाँ जो तारा थी वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि बात अकीरा की थी ऑफ कोर्स, तो वो रेडी हो चुकी थी ऑफ कोर्स। देन यहाँ जो ऑफिस टाइम था वो ख़त्म होता है, तो जो अकीरा थी वो तारा के पास चली जाती है उसे पढ़ाने के लिए। यहाँ जो रिया थी वो भी घर जाती है और वो किट्टू से, माँ से और दादी जी से अकीरा के बर्थडे को लेकर बात करती है। और देन वो मिसेस रश्मि जी से पूछती है कि माँ एक बात पूछनी थी। तो जो रश्मि जी थी वो कहती है हाँ बेटा बोलो। तो जो रिया थी वो पूछती कि माँ अक्की की बाइक का है। तो जो रश्मि जी हैं वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि बेटा वो जब अकीरा के पापा नहीं रहे थे उसके बाद घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। तो हमने जो हमारे दूर के जान पहचान के रिश्तेदार हैं उनसे कुछ हेल्प मांगी थी, और मैंने अपने घर पर हेल्प इसलिए नहीं मांगी क्योंकि अक्की के अगर डैड होते तो वो कभी नहीं चाहते कि मैं अपने मायके से कोई हेल्प लूँ, उन्हें नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैंने अपने घर पर बात ना करके मैंने उनसे बात करी थी, और कुछ टाइम तक उन्होंने हेल्प भी करी थी। और उस टाइम हालात घर के काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि जब अकीरा के पापा चले गए तो जो दुकान थी उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया था। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब चल रहे थे घर के, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उन भाई साहब ने हमारी हेल्प करी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे थे। बट उस टाइम पे हमारे पास पैसे थे नहीं इतने देने के लिए क्योंकि अकीरा भी उस टाइम जॉब पे नहीं थी और जो दुकान थी वो भी सही से नहीं चल रही थी, और अक्की के पापा भी नहीं थे जो कुछ चीज़ों को ठीक कर पाते। और उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम सही से रह भी पाएँ। तो फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए जो बाइक थी अकीरा की उसे मांग लिया। तो अकीरा ने भी मना नहीं किया और अपनी बाइक उसे दे दी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो इस तरह से अपने आप को रूम में लॉक नहीं करती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और वो अभी भी बस खुद की ही गलती मानती है कि उसने खुद को रूम में लॉक करा, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। तभी जो रिया थी वो पूछती कि बट माँ अक्की की जॉब लगने के बाद तो वो बाइक अपनी वापस मांग सकती थी। तो जो किट्टू थी वो बोलती है कि भाभी उन्होंने मांगी थी और उन्होंने बात भी करी थी, लेकिन उन अंकल ने जितने पैसे दिए नहीं थे उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग लिए थे जो कि दीदू नहीं दे पाए थे, और इसलिए उन्होंने दोबारा कभी बाइक की बात नहीं करी इस घर में और उन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी। और जब रश्मि जी ये चीज़ दोबारा सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है। यहाँ जो रिया थी वो उन्हें हक कर लेती है और उनकी जो आंखों में आंसू आए थे उन्हें साफ करते हुए बोलती है माँ मैं जानती हूँ उसे पापा ने गिफ्ट दिया था ना, और अक्के के लिए तो वो बेस्ट गिफ्ट था। तो जो रश्मि जी थी वो अपने आंसुओं को साफ करती हैं और बोलती है कि बेटा अक्की के पास तुम हो, ये किसी गिफ्ट से कम थोड़ी है, और यू नो ये बेस्ट गिफ्ट है। और ये बोलकर वो स्माइल करती हैं। ये लोग थोड़ी देर बाद और करते हैं। थोड़ी देर बाद जो हमारी अकीरा है वो घर पर आती है। फिर ये सब लोग साथ में अपना डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद जो अकीरा थी वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो बाकी सब थे, रश्मि जी थी, दादी जी थी, वो भी अपने रूम में चली जाती हैं। किट्टू भी जा रही थी, तभी जो रिया थी वो बोलती है कि किट्टू रुको। तो किट्टू रुक जाती है। देन रिया बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो बोलती है जी भाभी बोलिए आपको क्या हेल्प चाहिए। तो रिया बोलती है, तो जो रिया थी वो उसे कुछ बताती है। देन किट्टू कहती है OMG भाभी ये ना सिर्फ आप ही कर सकते हो और दीदू को ना खुश होना चाहिए
कि यार उन्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली है। तो रिया हंसती है। देन किट्टू बोलती है तो चले। तो रिया भी बोलती है हाँ जी। देन उसके बाद दोनों रश्मि जी के रूम में जाते हैं और जो रिया थी वो बोलती है कि माँ वो कल ना अक्की का बर्थडे है तो हम दोनों कुछ सोच रहे हैं। तो वो बोलती है हाँ बोलो बेटा। तो वो कहती है कि किट्टू और मैं शॉपिंग करने जाएं। तो रश्मि जी कहती हैं अरे पूछ क्यों रहे हो, तुम दोनों जाओ और 1 मिनट रुको, मैं अक्की को बोलती हूँ तुम दोनों को लेकर जाएगी साथ में। तभी जो रिया थी बोलती है नहीं माँ अ, उन्हें नहीं लेकर जाना। तभी जो तारा है उसका कॉल आता है रिया के पास। रिया कॉल पिक करके बोलती है हाँ तारा बस आ रहे हैं, निकल ही रहे हैं। तो रश्मि जी बोलती है ये तारा तो वही है ना, अक्की की स्टूडेंट है ना। तो रिया बोलती है हाँ माँ वो भी आ रही है। अब जो रिया और किट्टू थे दोनों निकल जाते घर से। रिया अपने ड्राइवर को एक एड्रेस देती है और बोलती है कि भैया यहाँ चलो। और जो तारा का घर था वो थोड़ी ही दूर था। ये लोग वहाँ जाते हैं और जो रिया थी वो तारा को बुलाती है और तारा भी आकर कार में बैठती है। देन जो किट्टू थी बोलती है कि भाभी हम दोनों ही ठीक थे, इस पागल को क्यों बुलाया। तो तारा बोलती है कि देखिए आप ना मुझे पागल मत बोलिए। तो किट्टू बोलती है पागल हो तो पागल ही बोलूँगी ना। तो तारा बोलती है अरे यार आप हद करते हो, कॉलेज में भी ऐसी बात करते हो और आप अगर बॉस की बहन हो ना इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ वरना ना। तो किट्टू बोलती है हाँ क्या वरना, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, आगे बात समझ में। तो रिया बोलती है अरे यार तुम दोनों चुप करो, कब से लड़े जा रहे हो। तो दोनों जो है वो चुप हो जाते हैं। तो रिया बोलती है तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो ना, फिर भी इतनी लड़ाई करते हो। और किट्टू तुम फ्रेंड बन जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। तो जो किट्टू थी बोलती है भाभी कोई भी चलेगा लेकिन ये इंसान नहीं। और वो भी यही बोलती है तारा। तो रिया बोलती है तुम दोनों चुप करो और ऐसे वो दोनों को डांट कर बिठा देती है। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।